मैं डॉक्टर विजया शालिनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करते हैं वी बैक के बारे में। क्या आपने सुना है कि वी बैक क्या होता है? यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। कई लोग आके पूछते हैं मेरा सिजेरियन हुआ है, क्या अगली बार मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो ये हम कब डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे आपके 9th मंथ में, जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड जो आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हम देखते हैं कि आपके बच्चे का वजन क्या है, आपके बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, और आपका जो पुराना टांका है, पुराना जो ऑपरेशन है, वो स्कार थिकनेस कैसी है, क्या वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा थिन्ड आउट है, उस पर डिसाइड होता है। फिर दूसरी चीज होती है डिसाइडिंग फैक्टर, वो है कि पिछला ऑपरेशन आपका क्यों हुआ है, उसका इंडिकेशन क्या था। अगर आपका पिछला ऑपरेशन सीपीडी की वजह से हुआ, यानी कि आपका जो हड्डी का रास्ता है वो बहुत सकरा था और बच्चा वहां से नहीं निकल पाया, तो आपका दूसरा भी ऑपरेशन से ही होगा। पर अगर आपके पहले बच्चे और अभी के बच्चे में गैप बहुत ज्यादा कम है, यानी कि 1.5 साल से भी कम, तो आपका बच्चा ऑपरेशन से ही किया जाएगा। बट अगर आपका इंडिकेशन प्रीवियस सिजेरियन में ब्रीच था, यानी कि बच्चा पोजीशन उल्टे पोजीशन पे था, या फिर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी थी, इस वजह से ऑपरेशन हुआ था, तो ये सब कारण अगर हैं तो इस बार हम आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरे 40 वीक्स तक हम आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको स्पॉन्टेनियस लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो 38-39 वीक्स में ही आपकी डिलीवरी सक्सेसफुली वी बैक हो जाएगी। हमें ध्यान किस बात का रखना है कि डिलीवरी के दौरान हम ज्यादा आपके स्कार पे प्रेशर ना दें। तो इसके लिए आइडियल रहेगा अगर आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का इस्तेमाल करें, यानी कि आपको जो पेन होगा जब आप बेयर डाउन करेंगी, उस टाइम में आपका अगर पेन कम कर दिया जाए तो आपके स्कार पे जो है रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरीके से हम आपको बहुत ही आसानी से सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देके नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जो है 1-to-1 मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, उचित आपका सारा कुछ टेस्ट कराने के बाद, आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है या कोई और एडेड कुछ आपके कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं, आपके प्लेसेंटा वगैरह पोजीशंस पे हैं कि नहीं, ये अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि आप अपना वजाइनल डिलीवरी कराएंगे अपने सिजेरियन के बाद। इट कैन ओनली बी एडवाइज्ड आफ्टर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और आफ्टर डॉक्टर्स एग्जामिनेशन। सो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।